देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, जरा आप सोच के देखिए कि आप किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, किसी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं और भी 5 साल, 6 साल, 3 साल, 2 साल से आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, खूब संघर्ष कर रहे हैं कि मुझे एग्जाम पास करना है, मुझे परीक्षा पास करना है और आप फाइनल परीक्षा पास भी कर लेते हैं। लेकिन अंत में फाइनल एंट्री तक जाते जाते जो है आपको एक जाति का मोहरा बनाकर, एक जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव के आधार पर आपको फाइनल एंट्री में रोक देता हो, तो आपको कितना दुख लगेगा कि आप 5 साल कड़ी मेहनत की, आप परीक्षा पास किए, लेकिन फाइनल एंट्री में आपको सिर्फ जाति के नाम पर, आपको छुआछूत के नाम पर जो है आपको अलग कर दिया, यानी कि आपके साथ भेदभाव के नाम पर जो है आपको फाइनल एंट्री से रोक देगा। तो आपको कितना बुरा लगेगा, एकदम खूब ज़्यादा बुरा लगेगा। और ऐसा ही मामला साथियों इस समय एक जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। एक हमारा भाई है, दलित भाई, जो आईआईटी कॉलेज में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है जी एडवांस का, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लेते हैं। अब उसे जो है एडमिशन कराना था, लेकिन उसको फाइनल एडमिशन से रोक दिया गया जाति के नाम पर। फाइनल एडमिशन में उसे रिजेक्ट कर दिया गया और यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक। अब सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, CJI के साथ साथ 2 जस्टिस और थे, ये तीनों लोग जो है सुनवाई करते हुए फाइनल हमारे दलित भाई के ही समर्थन में जो है जजमेंट दिए, यानी कि हमारा भाई जो है जीत गया है केस। बाकी बात क्या है, पूरी मामला क्या है, पूरी मसला आज के इस वीडियो में आपको हम डिटेल से बताएंगे। बस मेरी छोटा सा अपील है आपसे कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। साथियों, ये चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि अतुल नाम का एक शख्स जो उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, ठीक है, अतुल नाम का एक शख्स जो एडमिशन होने से इसको रोक दिया गया। कहां पर? आईआईटी कॉलेज में। कहां पर पढ़ता है ये? धनबाद में पढ़ता है, आईआईटी कॉलेज ISM धनबाद। यहां पे जो है इसे एडमिशन होने से रोका गया। ये जो धनबाद आप जो पढ़ रहे होंगे, ये धनबाद मेरे झारखंड में पड़ता है, जहाँ मेरा घर है। यहाँ से मात्र 60 किलोमीटर दूरी में जो है ये धनबाद है। मेरा घर से 60 किलोमीटर दूरी, मोटा मोटी मान के चलिए 1 से 1.5 घंटा का रास्ता है मेरे घर से। और ये जो अतुल नाम का जो शख्स है ये उत्तर प्रदेश का है, और ये उत्तर प्रदेश के अतुल जो है जी एडवांस के एग्जाम क्वालिफाई करके आईआईटी कॉलेज धनबाद में इसको एडमिशन के लिए जो है इसे मिला हुआ था भैया जगह, लेकिन जो है इससे एडमिशन होने से रोक दिया गया। इसके बाद ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट तक, इसलिए भैया ये चर्चा का विषय बन गया है। ये जो धनबाद है वो झारखंड में पड़ता है और हम भी झारखंड के रहने वाले हैं, इसलिए जो है मैं आपको बता दिए। मामला क्या है थोड़ा देख लीजिए। मामला ये है कि एग्जाम तो पास कर गए, इसके बाद फाइनल जो है इसको एडमिशन कराना था, लेकिन एडमिशन के लिए जो है 17,500 रुपया पेमेंट करना था, ठीक है ना। और ये एडमिशन जो डेट था वो एडमिशन डेट लास्ट जो है 24 जून तक था। 24 जून तक जो है लास्ट डेट था एडमिशन के लिए, और 24 जून के शाम 5 बजे तक जो है डेट था एडमिशन का। अब इसे एडमिशन कराना था, लेकिन एडमिशन कराने के लिए इसके पास तो हाथ में समय था, लेकिन पैसा नहीं था, क्योंकि अतुल जो भाई है वो बहुत ही आर्थिक बहुत ही दयनीय स्थिति में इसका परिवार बिलोंग करता है। बहुत ही इसका परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि मजदूरी करता है इसका पिताजी, रोज का 300-400 रुपये कमाते हैं। तो इसलिए जो है इनके पास पैसा नहीं हो पाया, और जिसके कारण ये एडमिशन जो है जल्दी नहीं करा पाए। और लास्ट जो डेट था 24 जून को जो है ये एडमिशन कराने के लिए पहुंचे साइबर, और जब एडमिशन कराने के लिए वो पहुंचे, इसके बाद 4:46 में ही जो है इसका पोर्टल
जहाँ एडमिशन होता है जिस पोर्टल में, उस पोर्टल वेबसाइट ही बंद हो गया। 5 बजे का समय था, लेकिन 4:46 में ही जो है ये पोर्टल पूरा बंद हो गया। देर इसको इसलिए हुआ था क्योंकि ये अतुल को जो है पैसा जो व्यवस्था करना था वो एक गांव में किसी व्यक्ति को बोल के रखे हुए थे कि मुझे एडमिशन कराना है, मुझे पैसा आप दीजिए कर्ज, लेकिन वो व्यक्ति दिया नहीं, जिसके वजह से जो एडमिशन में इसका देर हुआ था। अब जो समय जो था भैया 5 बजे, तो 5 बजे तक तो होना चाहिए। अब 4:46 में जो है क्या हुआ, ये पूरा पोर्टल बंद हो गया और एडमिशन नहीं हो पाया इस भाई का। और जब एडमिशन नहीं हो पाया तो ये जो है काफ़ी दुखी हुई, क्योंकि लास्ट बार इसका था, लास्ट अटेम्प्ट था इसका, साल में आप 2 ही बार एग्जाम दे सकते हैं, तो लास्ट अटेम्प्ट भी था, दिक्कत हो जाता। अब ये जो है अपने हिसाब किताब से अब जो है हमारे भाई अपना हक अधिकार के लड़ाई के लिए जो है पहुंच गए हमारे झारखंड के हाई कोर्ट, और झारखंड के हाई कोर्ट में पिटीशन लगा दिए, याचिका लगा दी है। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट में जो है इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। झारखंड हाई कोर्ट जो है भेज दिया मद्रास हाई कोर्ट, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट से ही साथियों पूरा तरह से ये तय होता है कि किसी भी स्टूडेंट का IIT जो है में एडमिशन कौन सा कॉलेज में होगा, वहीं से होता है तय, मतलब हेड है वहाँ। तो जो झारखंड का हाई कोर्ट है ये जो है मामला को वहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए जो है निर्देश दे दिया कि ये मामला झारखंड का नहीं बल्कि ये मामला जो है सुनवाई मद्रास में होगा, मद्रास हाई कोर्ट में। इसके बाद का जो है एडवोकेट थे, वो एडवोकेट जो है मद्रास हाई कोर्ट की तरफ रुख किए, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट में रुख करने के बाद जो है, क्योंकि उसे आशा नहीं था कि भैया कि मुझे मद्रास हाई कोर्ट से भी न्याय मिलेगा, इसलिए जो है सीधे तौर से एडवोकेट थे वो जो है आदेश मांग लिया मद्रास हाई कोर्ट से, क्योंकि हाई कोर्ट के बिना आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो है हालांकि ये प्रावधान है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये सा प्रावधान ये लोग जो है कॉलेजियम के माध्यम से बना के रखे हैं, तो इसको हम लोग क्या ही कह सकते हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट से सिर्फ जो है एक परमिट मांग लिया कि मुझे जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ भेजा जाए, और वहाँ से परमिट दे दिया, आदेश दे दिया। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुँच गया, अतुल जी का एडवोकेट पहुँच गए, अतुल जी मतलब वहाँ पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में ये जब मामला पहुँचा तो बड़ा ये गंभीर लगा सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्षता में, सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़ जी के अध्यक्षता में जो है एक संवैधानिक बेंच वाला पीठ बैठा, जिसमें जो है 2 जस्टिस थे, JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा, इसके साथ साथ चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी। ये 3 जस्टिस वाला संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा फाइनल जो है 24 सितंबर को जो है एक सुनवाई हुआ, 24 सितंबर को, और फिर दोबारा सुनवाई जो है 30 सितंबर को हुआ, जो सोमवार का दिन आवर पड़ता है। 30 सितंबर को फाइनल ये सुनवाई हुआ, और फाइनल सुनवाई में ये कहा कि इस बच्चे को जो है एडमिशन होने से नहीं रोक सकते हो। और धनबाद का जो IIT ISM जो कॉलेज है, इस कॉलेज को जो है एक नोटिस जारी कर दिया कि आप इस बच्चे को एडमिशन लिख दीजिए, आप इसको नहीं रोक सकते एडमिशन से। यह साथियों सुप्रीम कोर्ट ने जो है अतुल नाम के हमारे जो भाई है उनके पक्ष में फैसला सुनाया है, और इसलिए इस लड़के को जो है एडमिशन से रोक रहा था क्योंकि वो लड़का छोटी जाति से थे, दलित जाति से था, उसको रिजेक्ट कर दिया एडमिशन से। और जब ये अपना बचाव के लिए जब हाई कोर्ट पहुंच रहे थे तो वहां पर भी जो है ये लोग, ये दोनों IIT कॉलेज जो मद्रास का और झारखंड के धनबाद का, ये दोनों लोग जो है किसी भी तरह से अतुल नाम के शख्स को एडमिशन होने से रोकने के लिए खूब प्रयास किया कि इनका एडमिशन ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सही तरीके से जो है हमारे भाई के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, उसका हौसला को बुलंद रखते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया। मद्रास के जो डायरेक्टर है और जो धनबाद IIT ISM कॉलेज का जो डायरेक्टर है, ये दोनों लोग जो है
खूब प्रयास किया कि इसका एडमिशन ना हो, खूब रोकने का प्रयास किया, खूब टाला, लेकिन ये लोगों का सपना में पानी फिर गया और फाइनल जो है आईआईटी कॉलेज आईएसएम में जो है धनबाद में इसको एडमिशन के लिए जो है निर्देश दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट साथियों। तो आप सोच के देखिए कि आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, आप खूब ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, मेहनत के साथ जो है आप परीक्षा पास कर लेते हैं और आपको अंत में जो है सिर्फ एक जाति के आधार पर छाट देता है तो कितना बुरा लगेगा। या आप जो समय दिए थे उस समय पर भी कम से कम जो है पोर्टल चालू रहने देते, आप तुरंत बंद कर दिए, और चाहे बंद भी नहीं किए, कम से कम जो समय था उस समय पर तो फॉर्म भर रहे थे, फिर भी आप उसे क्यों रोका एडमिशन के लिए? ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि वो साथियों रिजर्व कोटा के तहत, आरक्षण कोटे के तहत जो वो एडमिशन ले रहा था। और ये मनुवादी लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे लोग जो है रिजर्व कोटा से ये लोग जो है अच्छे अच्छे जगह में पहुंचे, हमारे लोग दिहाड़ी मजदूरी करे, वही चाहते हैं। और उसका पिताजी साथियों, अतुल भाई का जो पिताजी है वो, उसका पिताजी दिहाड़ी मजदूर करते हैं, और इतना दिहाड़ी मजदूर करके अपना बेटे का सपना को पूरा करने के लिए सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो वैसे पिता को भी जो है सैल्यूट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बहुत बड़ी जो है मोटिवेशन है हर एक पेरेंट को, हर एक माता पिता को, कि अपने बेटे के लिए देखिए कि कहां से कहां तक पहुंच गया और फाइनल जो है जीत भी गया। बाकी बात साथियों, मेरा भी एक भाई है जो आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या होगा पता नहीं, उसे भी जाति के आधार पर भेदभाव करके उसे भी छांट के निकालना दिया जाए, मुझे नहीं पता आगे क्या होता है। अगर ऐसा होगा तो हम भी रुख करेंगे आगे की तरफ। बाकी बात इस विषय पर आप क्या कुछ कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।